अतीकुर रहमान जी, आतंकी हमले की निंदा करने के शब्द में बहुत सारे लोग आतंकी हमले शब्द का प्रयोग करने से बच रहे थे कई देश। आपको पूरी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए, यूएन में जो हुआ है। को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करता? विवेक श्रीवास्तव जी, आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं करेंगे कई देश? आप ये बताइए विवेक जी, आतंक की निंदा क्यों नहीं करेंगे कई देश? पास हुआ है, कंडेम हुआ है। विवेक जी, आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं की जाएगी? कई देश आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं करेंगे? आप हमें ये बताइए विवेक जी। निंदा क्यों नहीं की जा रही है? आप बोलिए ना, अमेरिका टेरर स्टेट है। विवेक श्रीवास्तव जी, आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं की जाएगी? हमास ने दक्षिणी इजराइल में जिस तरह से 1400 नागरिकों को मारा, बच्चों को गोलियों से मारा, महिलाओं को मारा, मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट करके आया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस आतंकी हमले की निंदा कई देश क्यों नहीं कर रहे हैं? 7000 बच्चों और औरतों को मारने की निंदा क्यों नहीं की जा रही? अतीकुर रहमान जी, आपको भी भारत का स्टैंड पूरी तरह से पता है। मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं, लेकिन भारत ने वहां पर भी मानवीय सहायता के लिए सबसे पहले पहल की है। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए भारत ने पहल की है। वहां के निर्दोष और मासूम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भारत ने पहल की है। आप लोग अपने एजेंडे से बाहर निकलकर अगर देश के हित के बारे में सोचेंगे तो आपको दोनों तरफ का पूरा एजेंडा साफ होगा। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। आपने इजराइल की निंदा क्यों नहीं की? आपने अमेरिका की निंदा। चलिए मैं शहजाद पूनावाला से सवाल लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी, एक अतीकुर रहमान, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि इजराइल ने वहां के निर्दोष लोगों को मारा, इसलिए उनकी निंदा होनी चाहिए, उनका सवाल है। अतीकुर रहमान साहब, यमन में जो बच्चे मर रहे हैं उस पर एक मुस्लिम देश ही बॉम्ब गिरा रहा है, उसकी निंदा कभी की आपने? यमन में जो बच्चे मर रहे हैं, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, ये सारे देशों में कौन मार रहा है? अफगानिस्तान में कौन मार रहा है एक दूसरे को? अरे भाई, सेकेंडरी क्वेश्चन कैसे है? आपका दिल वहां पर क्यों धड़कता और यहाँ पर क्यों नहीं धड़कता? आपको क्या लेना देना? अरे भाई, आपको सुनिए, मानवता की चिंता है ना, मानवता की चिंता है। अरे एक एक करके बोलिए। अतीकुर रहमान, एक सेकेंड, अतीकुर रहमान, आप भड़क क्यों रहे? ना लेना ना देना, आप इधर के हो भाई, आप भारत की सरकार का क्या रुख है? चलिए अतीकुर रहमान जी, आपने सवाल पूछा। अतीकुर रहमान साहब, शहजाद जी, अतीकुर रहमान साहब, एक एक कर। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड। आपने सवाल पूछा कि भारत सरकार का क्या रुख है, आपका ये सवाल है। मैं जवाब शहजाद पूनावाला से लेता हूं, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। एक एक कर। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, भारत सरकार का क्या रुख है? भारत सरकार तो मानवता के साथ है। अब वो मानवता चाहे डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन में जाए या मानवता अगर आतंकवाद के हमले में मरे, हम तो मानवता के साथ है। तो जो भी मानवता को खत्म करता है हम उसके खिलाफ है। मेरी बात दूसरी है, इनका दिल पसीज रहा है ना। अरे भाई, बीच में मत बोला करो यार। अतीकुर रहमान, क्या तरीका है आपका? अब सुन लीजिए, अभी आपने हमास की तरह थोड़ी रॉकेट फायर करोगे। हमास है क्या आप रॉकेट फायर करते रहेंगे? सुन लीजिए, अब मेरा कहना यह है आपसे, अभी आपने कैसे कहा? अच्छा सुन लीजिए, अभी आपने इजराइल मुर्दाबाद सारी चीजें कह दी। अब इजराइल से ज्यादा मुसलमान तो चीन मार रहा है, इजराइल से ज्यादा मुसलमान यमन में कौन मार रहा है? बाकी के मुस्लिम देशों में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। उसके लिए कभी क्यों नहीं बोलते आप? डॉज कर रहे हैं। चलिए मैं विवेक श्रीवास्तव से एक सवाल लेता हूं। शहजाद जी, विवेक श्रीवास्तव से मैं सवाल लेता हूं। विवेक जी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस जो केरल में है, वो कब तक इस मामले पर कोई खुलासा कर पाएगी कि आखिरकार जो केरल में ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है और इसका मकसद क्या है? क्या आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है? ये बीजेपी और आरएसएस को दोष देंगे, लिख लीजिए, इस पे शो में लिख लीजिए, ये कल आरएसएस का नाम लेंगे। ये लिख लीजिए विशाल जी, कल आरएसएस का नाम लेंगे। चलिए मैं विवेक जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं काउंटर आपसे लूंगा। शहजाद जी, विवेक जी। बार बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती अब आरएसएस ऑडियंस को पहले बताओ। देखा होम मिनिस्टर ने देखा, चीफ मिनिस्टर बात हुई है और सेंट्रल एश्योरेंस भी दी गई है वहां पर जी। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर नाउ। उसमें एजेंसीज भी काम कर रही हैं। एट द अर्लीस्ट रिजल्ट्स दिए जाएंगे। पहली चीज, एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। टर्की के अंदर 68 कम्युनिस्ट पार्टीज 21 अक्टूबर को मिले और 68 कम्युनिस्ट पार्टीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने निर्णय लिया है कि पैलेस्टीन के कॉज को हर देश में कम्युनिस्ट सपोर्ट करेंगे। चलिए सुशील पंडित जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सुशील पंडित जी, कम्युनिस्ट लोग
सुशील पंडित जी कॉज को कब सपोर्ट करो? जी विशाल जी, यहां तथ्यों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के रखा गया। जो ये लोग यूनाइटेड नेशंस की दुहाई दे रहे हैं तब से उन्हें भी मालूम है कि इजराइल का गठन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत हुआ। बिल्कुल 13 मई को यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट आया और 14 मई को 6 अरब देश अगले ही दिन इजराइल पे चढ़ दौड़े, इकट्ठे आक्रमण किया। अब उस आक्रमण का जवाब देते हुए अगर इजराइल ने अपनी भूमि का विस्तार किया और यह शर्त लगाई कि दोबारा आक्रमण नहीं करने की गारंटी पर ही मैं ये जमीन खाली करूंगा, तब ये लोगों ने गारंटी नहीं दी, बल्कि 1967 में फिर से आक्रमण किया। इन्होंने बार बार इजराइल पे आक्रमण किया और बार बार जमीन खोते रहे, आक्रमण करते रहे। क्योंकि हमारे पास समय की आज ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा किया है, हमला आप करें, जमीन उस हमले में आप खोएं और दोष इजराइल पर दें। चलिए सुशील पंडित जी, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया शहजाद पूनावाला की लेता हूं। शहजाद जी क्या कहना चाहेंगे? केरल में ब्लास्ट के पीछे अब केंद्र सरकार क्या करेगी? विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनको बोलिए कि वो जो जमाते इस्लामी का प्रोग्राम था उस पर एफआईआर कर देगा, बस बाकी सब छोड़ दे। एनआईए इस जांच में जुटी हुई है। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो कहीं और धरना दे रहे हैं। वो अपने स्टेट चले जाए ताकि और ऐसी घटनाएं ना हो। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े और हम आप सभी से निवेदन है कि कोई भी धार्मिक एंगल इस मामले को ना दिया जाए, एजेंसियां जांच कर रही हैं।